बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उसका नाम शार्ले था। वो एक अमेरिकन नाइट क्लब में डांस करती थी। मंशियात के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उसका दिमाग मफलूज हो चुका था। जब वो क्लब इंतज़ामिया के किसी काम की भी नहीं रही थी तो उसको एक प्राइवेट इदारे के सुपुर्द कर दिया गया था। नाइट क्लब में उसके जिस्म को इस कदर नोचा कसोटा गया था और उसका इस कदर जन से इस्तेमाल किया गया था कि वो अक्लो शऊर से बेगाना हो गई थी। वो दिमाग के एक मखसूस मर्ज़ का शिकार हो गई थी जिसमें इंसान महज थोड़ी देर के लिए होश में रह सकता है और फिर दोबारा अपनी पुरानी हालत में वापस चले जाता है। फलाई इदारे ने उसका बेहतरीन इलाज करवाया था मगर उसकी हालत संभल नहीं पाई थी। चंद दिन पहले वहाँ बतौर एडमिन एक नया लड़का आया था। जब उसने शार्ले की ये हालत देखी तो उसने शार्ले से पूछा था कि तुम इस हाल में कैसे पहुँच गई। शार्ले कुछ बेहतर हालत में थी तो उसने रोकर अपनी रवादात सुनाते हुए कहा था, मेरे वाले से महकमा जंगलात में ऑफिसर थे। एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम बना के छुट्टियां गुजारने के लिए शिकागो से ह्यूस्टन जाया जाए क्योंकि सबका मुतफिका फ़ैसला था, लिहाजा टिकट बुक करवा ली गई और ह्यूस्टन में रहने के लिए होटल का बंदोबस्त भी कर लिया गया। मगर रवानगी से एक दिन कबल मेरे वाले साहब ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और पूछने पर वजह बताई कि जहाँ वो जॉब करते हैं उनके ऑफिस में एक दरख्त लगा हुआ है जिसमें एक फाख्ता ने घोंसला बना रखा है। आज सारा दिन फाख्ता के बच्चे रोते और चिल्लाते रहे मगर फाख्ता नहीं आई। मुझे शक है कि फाख्ता किसी शिकारी की गोली का निशाना बन गई है या फिर उसे किसी शिकारी जानवर ने अपने शिकार में बना लिया है। इसलिए मैं शाम को दोबारा ऑफिस जाऊंगा। अगर फाख्ता नहीं हुई तो उसके बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम करूंगा और फिर ये मेरी रोज़ की जिम्मेदारी होगी, यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े होकर खुद अपनी खुराक का बंदोबस्त करने के काबिल ना हो जाएं। मेरे वालिद साहब की बात सुनकर मेरी वालदन को साइको पेशेंट करार दे दिया और किसी भी सूरत में ह्यूस्टन जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने से इनकार कर दिया। जब झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो मेरे वालिद साहब वहीं रुक गए और मेरी वालदा मुझे लेकर छुट्टियां मनाने चली गई। हम तकरीबन 2 महीने ह्यूस्टन में छुट्टियां गुजार कर वापस आए तो फाख्ता के बच्चे घोंसले से उड़कर खुद खुराक तलाश करने के काबिल हो चुके थे। मगर मेरे वालिद साहब और वालदा के दरमियान पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही थी, बल्कि मेरी वालदा के दिल में बुग़्ज़ आ गया था कि मेरे वाल ने हमारी बजाय एक परिंदे के बच्चों को हम पर तरजीह दी है। मैं भी किसी न किसी हद तक वालदा से मुत्तफिक थी और वालिद साहब से दूर हो चुकी थी। ये झगड़े शिद्दत इख्तियार करते गए यहाँ तक कि मेरी वालदा और मेरे वालिद को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और मुझे भी साथ ले गई। वालिद साहब को छोड़ने के बाद हमने पलट कर कभी उनकी खबर नहीं ली। अलबत्ता वालिद साहब ने मुझे वापस लेने के लिए 2-3 बार कोशिश ज़रूर की थी मगर मेरी वालदा ने नहीं मानी और फिर हम ओहायो स्टेट में मुंतकिल हो गए, जिसके बाद मेरा और मेरे वालिद साहब का रब्ता मुनक़ता हो गया। जब मेरी माँ बूढ़ी हो गई तो उनके बॉयफ्रेंड ने मेरा जिनसी इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया। यूँ एक बार फिर मेरी वालदा और उनके महबूब के दरमियान मेरी वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया और मेरी वालदा के बॉयफ्रेंड ने उन्हें घर से निकाल कर बाहर किया और वो एक ओल्ड होम में मुंतकिल हो गई। इसके बाद वो बहुत अरसे तक मेरे जिनसी इस्तेमाल करते रहे और मैं कोई मुनासिब जगह और सहारा ढूंढती रही क्योंकि जब तक मुझे कोई सहारा नहीं मिलता मैं उस शख्स के सिवा और कहीं नहीं जा सकती थी। फिर मुझे एक नाइट क्लब में जॉब मिली तो मैंने वालदा की बॉयफ्रेंड को छोड़ा और यहाँ मुलाजमत करने लगी और यहीं रहायश पजीर हो गई। यहाँ में मेरे जिस्म का जिनसी इस्तेहसाल मुसलसल होता है। मुझे शराब और नशा मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात ज़बरदस्ती पिलाई जाती हैं, यहाँ तक कि मैं मुकम्मल तौर पर नकारा होकर रह गई तो मुझे इस इदारे के सपोर्ट कर दी गया और आज मैं जिस हालत में हूँ आपके सामने हूँ। शार्ले की बात सुनकर नए आने वाले एडमिन ने उसे सीने से लगाकर तसल्ली दी और बताया कि जिस शख्स को तुम लोगों ने मैच उसकी रहमदिली की वजह से छोड़ दिया था उस शख्स को बाद में अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और वो मुसलमान हो गया। मेरी वालदा की रानी खातून है, उस शख्स ने मेरी वालदा से शादी कर ली। यूँ मैंने जन्म लिया। मेरी परवरिश खालिस इस्लामी माहौल और नज़रियात के मुताबिक की गई। आज मेरे वालिदैन बुज़ुर्ग हैं और घर में आराम करते हैं और मैं उनकी खिदमत करता हूँ। ना सिर्फ मैं खुद उनकी खिदमत करता हूँ बल्कि उनका ख्याल रखने के लिए मैंने 2 नर्सों को हायर कर रखा है और इसने के एतबार से तुम मेरी बहन बनती हो। तुम्हारे और तुम्हारी वालदा के मुतालिक मेरे वालिद साहब ने हम सब कुछ बता रखा है। इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगी और राह हिदायत की तरफ लौट कर आओगी। बतूर भाई मैं हर मुमकिन तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मगर एडमिन की यह बात सुनने से पहले शायद शार्ले दोबारा अपनी पुरानी कैफियत में जा चुकी थी और उसे कुछ होश नहीं था कि कौन किया है और क्या कह रहा है।
वालिद और भाई की लाख कोशिशों के बाद भी शार्ले की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई और ना ही वो दीन इस्लाम की तरफ आ सकी। यहाँ तक कि लाशऊरी कैफियत के दौरान उसकी मौत वाक़या हो गई। उसकी मौत के सारे खर्चात उसके वालिद और भाई ने उठाए और उसके बाद उसके वालिद से हमने बताया कि दीन इस्लाम सच कहता है, कोई भी नेकी चाहे छोटी नहीं होती। अल्लाह ताला जब चाहे किसी को हिदायत की तरफ फेर दे और अगर चाहे तो बिस्तर मुल्क पर पड़े हुए भी हिदायत नसीब ना हो। वो एडमिन बताता है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि इस्लाम में रहमदिली का कितना बड़ा अजर है। मेरे वालिद साहब फ़कत अपनी फैमिली की वजह से अल्लाह ताला के इतने करीब हुए कि राह हिदायत की तरफ पलट गया, जबकि मेरी सौतेली वालदा और बहन जो कि मेरे वालिद साहब की पहली औलाद और बीवी थी, उन्होंने हाथ से तजावज़ किया तो अल्लाह ने उनको दोनों जहानों से दुदकार दिया। वो इस यहाँ में भी निशानी इबरत बनी और जिन लोगों की खातिर उन्होंने हाथ से तजावज़ किया उन्हें क्या तो जलील हुई और यकीनन आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। मेरे वालिद साहब ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि हम कोई छोटी से छोटी नेकी या छोटे से छोटे अच्छे अमल को आज से नहीं जाने देते और उनके इस बात पर ईमान क्या तक यकीन रखती हैं कि कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। और सबसे बढ़कर यह कि हमारे दिल में उन्होंने अपनी तरह की रहमदिली डाल रखी है। हम इंसान तो क्या जानवरों पर भी तरस खाती हैं, रहम करती हैं और इसके बदले में अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला दोनों जहानों में हमें अपनी रहमत से निवाजता रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमों को भी अपने रहम में रखे और उनके मुसलमानों के दिल में भी रहम पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वो ऑप्टिकल फाइबर के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, दुबई में मुकीम है, उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। वो दुबई में बैठकर 16 ममालिक में बिज़नेस कर रही हैं। उनका 16 ममालिक में बिज़नेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हैरानी की बात यह है कि इस काम के लिए उन्होंने 4 मैनेजर रखे हुए हैं जो 6 घंटे बिज़नेस देखती हैं और मैनेजर्स को उनकी मुँह मांगी तनख्वाह फ़कत इस बात के लिए दी जाती है कि वो ड्यूटी के बाद का सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। ऐसे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि वो बिज़नेस वूमेन खुद भी दफ्तर सिर्फ उस दिन आती हैं जिस दिन बच्चों के साथ कहीं निकली हूँ या फिर बच्चे अपने वालिद के साथ हों। किसी मैनेजर ने उन खातून से पूछा कि आपका काम एक मैनेजर से भी चल सकता था, आपने फिर 4 मैनेजर क्यों रखे? दूसरा बिज़नेस का सबसे बड़ा असूल है कि आप बिज़नेस से बचा हुआ टाइम फैमिली को देती हैं, जबकि आप इस असूल को भी खिलाफ अमल करती हैं, यानी फैमिली से बचा हुआ टाइम बिज़नेस को देती हैं। मैनेजर की बात सुनकर खातून मुस्कुराने लगी, यहाँ तक उसकी आंखों से पानी बहने लगा। मैं आंखों से बहने वाले पानी की वजह तब तक ज़्यादा हंसने को समझता रहा जब तक कि उन बिज़नेस वूमेन की सिस्कियाँ ना सुनाई देने लगी। उनको रोता हुआ देखकर मैनेजर परेशान हो गया, उनको तसल्ली दी। जब खातून कुछ संभल गई तो उन्होंने बताया कि ये बिज़नेस मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। जब इलाके और फिर मुल्क में उनका बिज़नेस फैल गया तो उन्होंने अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत में शादी कर ली। ये मोहब्बत 2 तरफा थी। पहले प्रपोज मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब को किया था और प्रपोजल वालिद साहब ने कबूल कर लिया था। यूँ शादी के बाद मेरे वालिद साहब ने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाने का सोचा और इतने मसरूफ़ हो गए। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद कड़ी मेहनत के नतीजे में मेरे वालिद से हमने रकम, वसाइल, लोग और प्लान सब कुछ तैयार कर लिया। तो ऐन वक्त पर मेरी वालदा मेरे वालिद साहब को छोड़कर हमारी ड्राइवर के साथ चली गई। मेरी वालदा के इस फैसले की वजह से मेरे वालिद साहब की सारी साख तबाह हो गई। बैरून मुल्क सरमायाकारी करना तो दूर, उनके लिए मुल्क का अंदर का बिज़नेस संभालना भी मुश्किल हो गया। यहाँ तक उन्होंने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए और हमारा बिज़नेस मैच हमारी स्टेट तक रह गया। इस दौर में मेरे वालिद साहब स्ट्रीट डिप्रेशन का शिकार थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने मुझ पर भरपूर तवज्जो दी। उनके दोस्तों रिश्तेदारों ने उनको दूसरी शादी का मशवरा दिया, मुझे किसी अच्छे इदारे में भेजने का कहा या फिर मुझे कुल वक्ती मुलाजमा के हवाले करके बिज़नेस पर तवज्जो दी। मगर मेरे वालिद साहब का यकीन औरत ज़ात से उठ चुका था। वो मेरी परवरिश खुद करना चाहते थे ताकि मेरी तरबियत में कोई कमी ना रह जाए और मैं मोहब्बत के नाम पर किसी को धोखा देकर मैं जिस्मानी अवस की खातिर किसी और के साथ ना चली जाऊँ। लिहाजा मेरे वालिद साहब ने 2 मैनेजर रखे, लंबे अरसे के लिए बिज़नेस को अपनी स्टेट तक महदूद रखा। बिज़नेस के तमाम मामला मेरे सामने और मेरे साथ मिलकर डिस्कस करते। यूँ मुझे शुरू से ही बिज़नेस में दिलचस्पी हो गई। जब मैंने बैचलर तक तालीम मुकम्मल कर ली तो मेरे वालिद साहब ने दोबारा बिज़नेस को बढ़ाने का फ़ैसला किया। पहले कौमी और फिर बैन अवी सतह तक बिज़नेस को बढ़ाया। बिज़नेस के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर रखे ताकि हम पर कम से कम बोझ पड़े। जब बिज़नेस चल निकला तो फिर मेरी शादी कर दी। मेरी शादी एक मुलाजमत पेशा शख्स से की जो मुलाजमत के बाद का सारा वक्त हमको देता। मैंने 4 मैनेजर इसलिए रखी हैं ताकि उन पर बोझ ना पड़े और बाकी टाइम फैमिली को देने की शर्त इस वजह से रखी है कि मेरे बिज़नेस की वजह से किसी का घर भी ख़राब ना हो। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं।
जबकि मेरी वालदा उसी ड्राइवर के हाथों कत्ल हो चुकी है। मगर मैं आज भी जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ, ये इन्हीं की तरबियत और असूल का नतीजा है। मेरे शोहर मुलाजमत से फारिग हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद कभी मैं फैमिली से गाफिल नहीं हुई। मैं अपनी कहानी में उन खवातीन को मुखातिब करना चाहूँगी जो महज नफस की ख्वाहिश पूरा करने की खातिर घर, बच्चे और शोहर को छोड़ जाती हैं। अगले घर में उनकी हैसियत पालतू जानवर से भी कम होती है। अगर शोहर आपको मुनासिब वक़्त नहीं दे पा रहा तो भी वो अपना वक़्त आप ही के लिए बेहतरी के लिए गुजार रहा होगा। लिहाजा सब्र के साथ गुजारें और कमी कोताही को मुआफ़ कर दिया करें। स्विट्ज़रलैंड में मुकीम शुजा इकराम साहब बताती हैं कि मेरे पड़ोसी शासिल टेरी साहब ओल्ड होम में मुलाजमत करते हैं। इंतहाई खुश इखलाक और मजहबी इंसान हैं। चंद दिन पहले मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि आप कब फारिग होती हैं, चूँकि वो इंतहाई मिलनसार हैं। लिहाजा जो ही उन्होंने फारिग वक़्त का पूछा, मैंने कहा हुक्म करें। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ ओल्ड होम चलने का कहा। मैंने उस वक़्त कपड़े बदले और उनके साथ चल दिया। वो मुझे सीधा लेकर इदारे की डिस्पेंसरी में गए, जहाँ एक उम्र रसीदा पाकिस्तानी बुजुर्ग लेटे हुए थे। वो फालिज के मरीज़ थे। मुझे उनके मुतालिक शासिल टेरी ने बताया कि उन्होंने एक मोबाइल की तलब की थी जो उनकी फरमाइश पर दिया गया था। इस पर एक मुसलमान अरब बाशिंदे ने उन बुजुर्ग ही के कहने पर तिलावत डाउनलोड करके दी थी। उनको नमाज के औकात बताने के लिए अजान की रिकॉर्डिंग लगा कर दी। ये सारा दिन तिलावत सुनते रहती हैं, मगर जो ही अजान होती है ये रोने लगती हैं। पूछने पर जो वजह बताते हैं वो हम समझ नहीं पाते। आप इनसे इनकी मादरी ज़बान में पूछ कर बताएँ कि क्या इनको किसी किस्म की मजहबी वजूहात की बिना पर किसी परेशानी का सामना है, किसी ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, या इनको हमारी तरफ से किसी कमी कोताही की शिकायत है। शासिल टेरी की एक मुसलमान के लिए इतनी फ़िक्रमंदी देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश ये शख्स मुसलमान होता। खैर, मैंने पहले अपने हम वतन से स्विट्ज़रलैंड के मकामी ज़बान में वजह पूछी। उन्होंने बताना शुरू किया, मगर मैं लाख कोशिशों के बाद भी उनकी बात नहीं समझ सका। इसकी बड़ी वजह फालिज का उनकी ज़बान पर असरअंदाज होना था। मेरे सवालात के दौरान अजान का वक़्त हो गया। मैं अजान के एहतराम में खामोश हो गया और मुतासरा शख्स के आंसू बहने लगे। अजान ख़त्म हुई तो मैंने सवाल उर्दू में दोहराया और मुसलसल 4 घंटे की तगदो के बाद समझ पाया। उन्होंने बताया कि मेरा नाम तुफ़ैल जान बलोच है। मैं बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे नवाजा। मैंने ट्रांसपोर्ट के कारोबार से करोड़ों रुपए कमाए और 90 की दहाई में स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गया। कारोबारी और आम जिंदगी के दौरान मुझसे एक शख्स से ज़्यादती हुई और वो मेरा गेट कीपर था। मैं अक्सर औकात असर के वक़्त घर पहुंच जाता था। मेरे पहुंचने पर मेरा गेट कीपर ज़्यादातर नमाज़ पढ़ रहा होता था। गाड़ी की आवाज़ सुनते वो नमाज़ छोड़ता और आकर दरवाज़ा खोलता। बाद में जाकर दोबारा नमाज अदा कर लेता। एक दफ़ा सख्त सर्दी के मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे गेट कीपर को हल्का हल्का बुखार था। उसकी बेटी जो कि हमारी घरेलू मुलाजमा थी, गेट कीपर ने उसकी जिम्मेदारी लगाई कि साहब यानी मेरी आमद पर दरवाज़ा खोलना, देर ना करना, और ख़ुद कमरे में ही नमाज अदा करने लगी, क्योंकि सर्दी, बारिश और बुखार की वजह से बाहर नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं था। उसकी बेटी जो गेट पर बारिश में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरी बेगम ने आवाज़ लगाई और घर के काम पर लगा दिया। इसी दौरान मैं दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर हॉर्न दिया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर मेरे गेट कीपर की बेटी दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर उसका पाँव फिसला और वो मुंह के बिल गिर पड़ी। इसी दौरान मेरी बेटी दौड़ी हुई आई और दरवाज़ा खोला। मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी की और सीधा गेट कीपर के कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे गुस्से में गेट कीपर के कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उसकी बेटी भी मेरे पीछे आ पहुँची। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो गेट कीपर दीवार का सार लेकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मैं सख्त गुस्से में था कि एक तो दरवाज़ा देर से खुला और दूसरा मेरी बेटी इतनी सख्त सर्दी में दरवाज़ा खोलने आई थी। मैंने जाकर गेट कीपर को धक्के देना शुरू कर दिए। उसकी बेटी बीच में आई तो उसे भी धक्के दिए, थप्पड़ मारा। गेट कीपर ने अपनी सफाई दी, मुझे समझाया कि वो बीमार था, अंदर नमाज पढ़ने लगा था, और बेटी की जिम्मेदारी लगाई कि सामने खड़ी रहो। जो ही साहब की गाड़ी आई दरवाज़ा खोलना, मगर इतनी देर में उसे अंदर बेगम साहबा की तरफ से बुला लिया गया। इस वजह से दरवाज़ा खोलने में देर हो गई, मगर मैंने इनकी कोई सफाई नहीं सुनी और बिना उनकी तनख्वाह भी अदा किए उनका मुलाजमत से फारिग करते हुए कहा कि तुम्हारे पास नमाज़ पढ़ने के लिए सियात थी, मगर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं। मेरा गेट कीपर अक्सर औकात मुझे नमाज के फैज़ व बरक़ात समझाता रहता था। आज भी उसने कहा था कि एक सजदे के बदले 100 नौकरियाँ कुर्बान।
और अपना सामान उठाकर चल दिया। जाते हुए भी मुझे कहा गया था कि ये मालो दौलत और औलाद आजमाइश है, अल्लाह के सामने झुक जाओ। गोग उसकी बात गलत नहीं थी, मगर मुझे फिर भी उस पर गुस्सा आ गया। मैं घर आया, पानी पिया और गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गया। मैंने रास्ते में उन दोनों बाप बेटी को देखा, गाड़ी से टक्कर मारी और आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता वो लोग मर गए या बच गए, मगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एक अरसे तक पाकिस्तान रहा और फिर बच्चों की ज़िद पर यहाँ मुंतकिल हो गया। यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों का रवैया ऐसे हो गया जैसे मैं उनका नहीं, वो मेरे बाप हैं। फिर मुझे फालिज का अटैक हुआ तो उनका मोहताज हो गया। उन्होंने बजाय मेरी खिदमत करने के मुझे यहाँ छोड़ दिया और अब यही मेरा बिस्तर मुर्ग है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश बिना किसी सहारे के अल्लाह ताला के सामने सजदा करना है। यही वजह है कि जब भी अजान होती है मैं रो पड़ता हूँ, मुझे अपनी बेबसी पर रोना आता है। तो फैल जान बलोच साहब की बात सुनकर मैं तो तौबा इस्तग़फ़ार की और उनको भी इसी अमल की नसीहत की। इसके बाद टेरी को बलोच साहब के साथ तावन करने की अल्तजा करके वापस आ गया, मगर कहीं दिन तक मैं चैन से नहीं सो सका।